इस वीडियो में हम यूनिवर्सल या सीरीज मोटर का सेंट्रीफ्यूगल स्पीड कंट्रोल सिस्टम मतलब अपकेंद्रीय तंत्र गति नियंत्रण को देखेंगे। तो जैसा हम लोग जानते हैं कि जो सीरीज या यूनिवर्सल मोटर होती है उसमें एक आर्मेचर होता है और एक सीरीज फील्ड होता है। तो हम क्या करते हैं, सीरीज फील्ड के किसी भी एक टर्मिनल पे ये या इस टर्मिनल पर लगाइए या इस टर्मिनल पर लगाइए, एक स्विच लगाते हैं और स्विच के पैरेलल में एक कैपेसिटर और एक वेरिएबल रेजिस्टेंस को जोड़ देते हैं। ऐसा हम इसलिए करते हैं कि जब ये कैपेसिटर का इसमें कोई रोल नहीं होता है, कैपेसिटर बस इतना ही रोल करता है कि जब भी हम स्विच को ऑन करें या ऑफ करें तो वहाँ पे जो स्पार्किंग है वो कम हो, स्पार्किंग ना हो। क्योंकि अगर मोटर ज़्यादा स्पार्किंग करेगी तो उससे आग लगने की भी संभावना बढ़ सकती है, इसलिए हम स्पार्किंग को कम करने के लिए कैपेसिटर को लगाते हैं। अब होता है इसका मैकेनिज्म समझ लिए कि कैसे काम करता है। तो जैसे ही हम अभी स्विच को ऑन की अवस्था में रखते हैं, मान के चलिए कि अभी हम स्विच को किस अवस्था में रखे हैं, ऑन की अवस्था में रखे हैं। तो ऑन की अवस्था में रखेंगे तो जो करंट होगा वो डायरेक्टली इस रास्ते से होते हुए फील्ड में और आर्मेचर में चला जाएगा, वेरिएबल रेजिस्टेंस में वो नहीं जाएगा। ऐसा इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि हम जानते हैं कि करंट हमेशा वहीं जाना चाहती है जहाँ उसको रेजिस्टेंस का मान क्या मिले, कम मिले। इसीलिए वो डायरेक्टली किस में आ जाएगी, फील्ड में आ जाएगी और मोटर अपने फुल स्पीड के साथ चलेगी। लेकिन जैसे ही हम इस स्विच को ओपन करते हैं, मतलब अब जैसे ही हम इस स्विच को ओपन कर दिए तो अब करंट को जाने का रास्ता कहाँ से मिलेगा, इस वेरिएबल रेजिस्टेंस के अंदर से जाने का रास्ता मिलेगा, जिसके माध्यम से हम कंट्रोल कर सकते हैं करंट को। इस वेरिएबल रेजिस्टेंस के माध्यम से हम करंट को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ये करंट का फायदा ये होगा जैसे हम कंट्रोल करेंगे करंट को तो मोटर की स्पीड भी उसके समानुपातिक, मतलब अगर हम करंट को कम करते हैं तो इसमें स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस तरीके से हम उसकी स्पीड को भी रेगुलेट कर लेते हैं। तो ऐसा कनेक्शन हमने यहाँ कर रखा है। देखिए हमारे पास एक बैरियर के वोल्टेज को कम बेसी करने के लिए अपने मान के हमने सेट कर लिया सेफ्टी के लिए, ठीक है। यहाँ पे एक रियोस्टेट देख रहे होंगे, रियोस्टेट जो कि स्विच के पैरेलल में हमने रियोस्टेट को लगा दिया है और उसी के पैरेलल में क्या लगा दिया हमने, एक कैपेसिटर जो कि स्पार्किंग को क्या करेगा, कम करेगा। तो अभी हम मोटर की स्विच है उसको ऑन की अवस्था में रखते हैं ताकि मोटर जो है वो फुल स्पीड से चले। उसके बाद हम कम करके भी देखेंगे कि ये काम करता है कि नहीं करता है। तो चलिए अभी हम सप्लाई देते हैं, सप्लाई दे के देखते हैं। तो देखिए अभी जो मोटर की स्पीड है वो फुल स्पीड है। और जैसे ही हम स्विच को ऑन करते हैं, स्विच अभी ऑफ करते हैं, तो देखिए मोटर की स्पीड को हम इससे रेगुलेट कर सकते हैं। देखिए अभी टाइम के अनुसार हम मोटर की वोल्टेज और स्पीड को क्या कर रहे हैं, रेगुलेट कर रहे हैं। इससे आप चाहिए तो मोटर की स्पीड थोड़ी सी बढ़ा या घटा सकते हैं, लेकिन अगर आपको फुल स्पीड चाहिए तो आप फिर से क्या कीजिए, स्विच को ऑन कर दीजिए जिससे मोटर जो है वो फुल स्पीड में आ जाएगी। इस मेथड को हम लोग सेंट्रीफ्यूगल स्विच मेथड कहते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।